नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कूलाम के नियम के बारे में बताऊंगा, यानी कूलाम्स लॉ बताऊंगा। कैसे सिद्ध किया जाता है कूलाम के नियम को मैं सिद्ध कर दिखाऊंगा। कूलाम का नियम कब लागू हुआ था, किसने लागू किया था, वो सब इस वीडियो में मैं बताऊँगा। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को लेकर और कंपटीशन को लेकर भी। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इस नियम को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और ये सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में सिट करने के लिए आता है। तो मैं इस वीडियो में आपको थ्योरी और उसका प्रूफ करके दोनों दिखाऊंगा, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। दोस्तों देखते हैं इस नियम को। 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बीच एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। देखिए 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलाम उनका नाम है, जिसने कूलाम का नियम दिया था। सीए कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बलों के बीच एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम दिया। ये कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच के बल का नियम है। तो आइए इसका थ्योरी को देखते हैं थोड़ा। देखिए इसका थ्योरी है इसके अनुसार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो इसे यहाँ पर एक आवेश, यहाँ पर दो आवेश होंगे, उन आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होंगे, उनके गुणनफल के समानुपाती होंगे और तथा उनके बीच की जो दूरी होगी, दोनों आवेश के बीच की जो दूरी होगा उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आइए इसको मैं रफली आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर Q1 और एक यहाँ पर Q2, दो आवेश है। Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और इन दोनों के बीच का ये दूरी R है। ये R इन दोनों के बीच की दूरी है। तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा ये बीच की दूरी R है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इससे माना दो आवेश Q1 तथा Q2 मान लेते हैं, दो आवेश है। अब मैं इस कूलाम के नियम को सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा। दो आवेश है Q1 एवं Q2, जिसके बीच का दूरी R, अतः इस पर लगने वाला बल F है। दूरी R और लगने वाला इसका बल है, जो F बल लग रहा है। तो आइए मैं कूलाम के नियम के अनुसार, जो नियम आपको मैं थ्योरी में बताया था, उस नियम के अनुसार चलता हूँ। नियम में बताया था ना कि Q1 और Q2 आवेश, देखिए कूलाम के नियम से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। मैंने क्या बताया था थ्योरी में कि दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या समानुपाती होगा? इन आवेशों पर लगने वाला बल समानुपाती होगा। तथा और क्या बताया था कि इन दोनों आवेशों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? तो बल, जो इन आवेशों के बीच बल लग रहा है। तो इस तरह से ये Q1 इंटू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1 हो गया इक्वेशन, तथा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पर अब देखिए समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। Q1 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, Q1 इंटू Q2/r² हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल होगा, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है K, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/r², जहाँ K क्या है? कांस्टेंट यानी अचर है। अब देखिए K का मान यहाँ पर, चूंकि जो कांस्टेंट है K, उसका मान 1/4πε0, ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, इक्वल इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये यूनिट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अतः F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। यही आपको सिद्ध करना था कूलाम का नियम, इसी को सिद्ध करना था। और इसका ये K का मान याद रखें 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं एक बार इसको पूरा अब से दिखा देता हूँ नियम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई समीकरण
पहला समीकरण, दूसरा क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण 2 है। एक और 2 को लेते हैं यहाँ पर आपस में, एफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r², जहाँ क्या है, कांस्टेंट है, और के का वैल्यू है 1/4πε0, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर आपका अंत में आ जाता है, ये प्रूफ हो जाता है, समीकरण आपका प्रूफ हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।